नफीसा ने आयरा के शरबत में मौत का जहर मिला दिया, मगर गलती से वो ग्लास कामयार ने उठा लिया और उसके मुंह से नीला झाग निकलते ही पूरा घर मातम खाना बन गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। नफीसा की चीखें आसमान तक पहुंची, क्योंकि उसने ये सारी साजिश आयरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए की थी, ताकि कामयार की जान इस नाफरमान लड़की से छूट जाए। आयरा ने बिना एक पल जाया किए अपने वालिद के सिखाए हुए तिब्बी तजुर्बे का इस्तेमाल किया। उसने फौरन कामयार का गला दबाया और उसे क़ै करवाने की कोशिश की, ताकि जहर का असर कम हो सके। सुहेल ने जब ये सब देखा तो वो नफीसा पर बरस पड़ा। उसने नफीसा का सर दीवार से मारा और कहा कि तुम्हारी नफरत ने आज मेरे इकलौते बेटे की कब्र खोद दी है। ये वही पुरानी तलखी थी जो उनके दरमियान सालों से चली आ रही थी। कामयार को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक थी। तिबीबों ने जवाब दे दिया था। आयरा अस्पताल के फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसे वो पल याद आ रहे थे जब कामयार ने उसे पहली बार देखा था। उसे कामयार का वो जुमला याद आया कि वो उससे बदला लेना चाहता है, मगर ले नहीं पा रहा। इधर घर में फरीहा ने मौका मिलते ही नफीसा के कमरे से वो जहर की बोतल चुरा ली, ताकि वो आयरा को फंसा सके। उसने शोर मचा दिया कि आयरा ने कामयार को मौत के घाट उतारा है, क्योंकि वो डॉक्टर इरफान के पास वापस जाना चाहती थी। डॉक्टर इरफान, जो पहले ही आयरा से नाराज थे, जब उन्होंने ये सुना तो वो पागलपन की हद तक गुस्से में आ गए। वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सबके सामने आयरा के मुंह पर थप्पड़ मारा। आयरा ने कुछ नहीं कहा, वो बस कामयार की मौत के इंतजार में धरी खड़ी रही। मगर तभी एक मौजज़ा हुआ। कामयार की धड़कन वापस आ गई। उसने आंखें खोलीं और सबसे पहले आयरा का नाम लिया। उसे एहसास हो चुका था कि मौत के फरिश्ते के सामने सिर्फ आयरा ही खड़ी थी, जो उसे वापस लाई। कामयार ने होश में आते ही नफीसा और फरीहा का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि उसने अपनी माँ को शरबत में कुछ मिलाते देखा था, मगर उसे लगा कि वो कोई दवा होगी। इंस्टिंक्टिव। नफीसा के पांव तले से जमीन निकल गई। सुहेल ने फौरन पुलिस को फोन किया और नफीसा को गिरफ्तार करवा दिया। फरीहा वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर नादिर ने उसे पकड़ लिया और उसे इतना मारा कि उसने अपने सारे पुराने राज उगल दिए। डॉक्टर इरफान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आयरा के सामने हाथ जोड़े और माफी मांगी, मगर आयरा अब बदल चुकी थी। उसने कामयार से कहा कि मेरी जिंदगी है तू, कहने का वक्त गुजर गया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा इंतकाम है। उसने कामयार को तलाक के कागजात थमा दिए और कहा कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आयरा ने घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। कामयार अब अस्पताल के बिस्तर पर अकेला रह गया था। उसके पास न माँ थी, न बाप का सुकून, और न ही वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था। ये एपिसोड ड्रामा की तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका साबित होगा। हर मंजर में दर्द, धोखा और इंतकाम की ऐसी आग है जो देखने वालों को जला कर रख देगी।